काशी, महापुरोहित जी कब से पूछ रहे हैं नाना साहब के बारे में। कहाँ है नाना? वो गंगा ले आ रही है उन्हें। काशी भाई, श्रीमंत कहाँ है? महापुरोहित जी वो आते ही होंगे बस। काशी, मुझे मस्तानी को चुनना होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आखिर बात क्या है? वो आए क्यों नहीं अभी तक? वो हम देखाते हैं महापुरोहित जी, अभी देखाते हैं। कहाँ रह गए थे आप? वहाँ महापुरोहित जी इतने क्रोधित थे। चलिए। मुहूर्त का समय हो चुका है और श्रीमंत अभी तक नहीं आए। हमें लगा था कम से कम आज के दिन वो अपने पिता होने का कर्तव्य निभाएंगे। बाजीराव, तुमसे कहीं अधिक यश रहे हो अपने पिता धर्म से, लेकिन मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। गुरुजी, हमें क्षमा करना देरी के लिए। चलिए पूजा आरंभ करते हैं। आइए। मुझे क्षमा करना मस्तानी, मैं नाना साहब को ऐसे छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। उम्मीद करता हूं तुम मेरी दुविधा समझोगी। बीबी, हमें बहुत भरोसा था बाजी पर। हमने सोचा वो कभी नहीं छोड़ेंगे हमें। बीबी, तुमने बाजीराव जी में हमेशा वही देखा जो तुम देखना चाहती थी। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि वो तुम्हें कभी नहीं चुनेंगे। हमने अब तक वाड़े में सबके बाहर से है। अब हम भी सबको बताएंगे कि मस्तानी जब हमला करती है तो बड़ी से बड़ी ढाल काम नहीं आती। मस्तानी को हारे हुए बाजी और हारे हुए बाजी दोनों को जीतना आता है। मस्तानी, आपकी आंखों में सुरमा जचता है मस्तानी।
आंसू ने नहीं तो आंसू का है हमारी आंखों में। समझाया था हमने, चोट आप ही को लगेगी। बहुत लंबी जिंदगी काटी है हमने बाजीराव के साथ। वो क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आओ बैठो। देखो मस्तानी, बाजीराव ने आपको चुना जरूर है, लेकिन जब कठिन पड़ाव होगा तो उनका फैसला उसी तरफ होगा मस्तानी जो सही होगा। इसीलिए उन्होंने हमारे बेटे को चुना। ये पुणे है मस्तानी, यहाँ पेशवा बाजीराव की बहुत बड़ी भूमिका है। हम सबको भी केवल एक ही हिस्सा मिलता है उनका, और आपको भी अब ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा मांगेंगी तो यही होगा जो आज हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही मांग कर रहे हैं? चाहा है क्या अब तक हमने? आपके परिवार का हिस्सा ही तो बनना चाहा है। छाया, आज महाभोज था, इसलिए आपके लिए भी ले आए। खा लीजिएगा, रख दीजिए। हमने बाजी को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? एक हिस्सा। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में मिली खैरात की जिंदगी हमें मंजूर नहीं। ये दिए तो बुझ गए थे, दोबारा किसने जलाए? क्या हुआ? मेरे माफियों की गिनती तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अपने खाते में मेरी एक और माफी जोड़ लो ना। तुम तो जानती हो नाना साहब के लिए पूजा कितनी। जानते हैं, आपने ठीक ही किया। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। ये तो वैसी ही भेंट है ना, जैसे पेशवा सरकार ने कभी तुम्हें भी दी थी। ये सब देख के तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? आज वो हार कर भी जीती है। हार और जीत तो
मस्तानी गिन रही है। हम तो बस खुश है कि बाजीराव ने हमारे नाना साहब को हमें चुना। अब अगर वो ऐसे प्यार भरे पल बिताना चाहते हैं मस्तानी के साथ तो ठीक है। ऐसा करो, इन दोनों के लिए जरा भोजन भिजवा दो। और देखना, तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं भूलूंगा, एकदम धूमधाम से मनाऊंगा। और अगर इसी तरह आपको कोई और काम आ गया तो छोड़ देंगे आप हमें? बिल्कुल नहीं, सबको बता दिया जाएगा। घोषणा कर दी जाएगी कि आज का दिन मस्तानी का है। पेशवा सरकार, पेशवन बाई ने आप दोनों के लिए खाना भिजवाया है। अब वही लेकर चलिए, हम वही आते हैं। चलो हम साथ मिलके खाते हैं। नहीं, रहने देते हैं ना। हम वहां जाएंगे तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। ऐसे कैसे तमाशा बनेगा? सब लोग तुम्हें स्वीकार भी करने लगे हैं। और जैसे शनिवार वाड़े के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए, देखना एक दिन लोगों के दिल के द्वार भी खुल जाएंगे। और वैसे भी यहाँ कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं ना? तो आगे भी नहीं होगी। ठीक कहा आपने। यहाँ हमें हर ऐशो आराम मिला। और देखो, काशी ने तुम्हारे लिए भोजन भी भिजवाया है। तुम्हारे मौजूदगी को कम से कम उसने तो स्वीकार किया ही है ना? आइए भोजन करते हैं। नाना आ गई नाना साहब को ढूंढते ढूंढते। गंगा, सासू माँ, कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। मस्तानी के बारे में। ले लिया नाम। मेरी जरा सी भी खुशी देखी नहीं जाती क्या तुमसे? सासू माँ, मस्तानी को उनका कक्ष लौटा दीजिए ना। बिल्कुल नहीं काशी, वो उसी नौकरों के कक्ष में रहने के लायक है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सासू माँ। मस्तानी की इज्जत, उनका प्यार, डर लग रहा है हमें ये सब देखकर। वो चुपचाप बैठकर सह रही है, लेकिन उनकी इस चुप्पी के पीछे जरूर कोई बात है। उसका पाला अभी तक हमसे नहीं पड़ा है ना। लेकिन आपका बेटा, आपके बेटे का क्या? वो तो मस्तानी के पीछे सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है और इसी बात का मस्तानी फायदा उठा रही है। यही मस्तानी का हथियार है। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ही बाजी मस्तानी आप पर ही पलट दे। तुम्हें इतनी आशंका क्यों है काशी? क्योंकि सासू माँ, आप देख नहीं रही है, बाजीराव ने मस्तानी को कोथरूडवाड़े में रहने की भी अनुमति दे दी। ना जाने और आगे क्या क्या करेंगे वो। उन्हें उनका कक्ष लौटा दीजिए। ठीक है, उसे उस कक्ष में रहने की अनुमति देती हूँ मैं। लेकिन ये उससे बता देना कि तुम्हारे कहने पर यह अनुमति दी है मैंने। समझी? धन्यवाद सासू माँ। हमें मस्तानी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। उनकी बातों पर, उनके इरादों पर हमें बहुत शंका है। क्या कह रहे थे वो तुमसे? सारे ऐशो आराम है यहाँ पर। अरे खाक ऐशो आराम है। अरे नौकरों वाले कमरे में रह रहे हैं हम। नौकरों से भी बदतर हालात है यहाँ।
मस्तानी, हम तुमसे बात कर रहे हैं। हम जा रहे हैं सबको सब कुछ बताने। रुको, तुम उनसे कुछ भी नहीं कहोगी। कौन रोकेगा मुझे? अरे हमें किसी की परवाह नहीं है। अरे मतंग तो 100 जन्म यहाँ बिता सकती है, लेकिन अपनी मस्तानी बीबी को एक दिन भी नहीं रहने देगी यहाँ पर। समझते हैं हम, लेकिन तुम देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। ये लो, उन्हें दे आओ। ये अरे अरे अरे, या खुदा, ये तो प्रेम पत्र है बीबी। अब इस नादान लड़की को कैसे समझाएं हम? बीबी, दिल के नहीं कमरे के हालात लिखे इसमें, कमरे के। आप यहाँ इस वक्त? तुम्ही ने तो कहा था रात्रि की पहले प्रहर के बाद मैं इस कमरे में नहीं आ सकता। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कठोर बन रही हो? ये आप हमसे कह रहे हैं? हाँ काशी, वो मैं तुमसे शुक्रिया कहने आया था। शुक्रिया? किस लिए? भोजन के लिए। बहुत अच्छा खाना था और मस्तानी को पारिवारिक भोजन का हिस्सा बनाकर तुमने मेरा अभिमान बढ़ा दिया है। अब काशी की रसोई है और कोई भूखा रहे, ये तो हो नहीं सकता। कोई बात नहीं। और वो मतलब और कोई बात नहीं थी? बस? नहीं, और क्या बात हो सकती है? नहीं, हमें लगा कि शायद आपको कुछ और कहना हो तो। नहीं, ऐसा नहीं है। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन। ठहरो, चलो जाओ, दे आओ। देखो तो कैसे दुत्कार रही हो। आप हमें देखने आए थे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मत बताइए। कुछ मत कहिए। हम जानते हैं ना आपको, पुरानी आदत है आपकी ख्याल रखने की, हमें देखकर सोने की। आ सकते हैं आप। चौखट पर मिलने आ सकते हैं।
अगर नींद नहीं आई तो हम मिलेंगे आपसे। जिस काशी को आपने छोड़ दिया था वो तो घायल है, लेकिन लगता है कि दिल में कहीं किसी कोने में अब भी सांस तो ले रही है। भाग्य की विडंबना है कैसी, खुलते बंद होते द्वार जैसी, जैसे हो रहा ये अदृश्य लगन फिर भी दूर है यूं, जैसे धरा गगन है विधाता यूं न मान बिखरे, कुंडली में इनकी प्रेम लिख रे, हे विधाता यूं न मान बिखरे।